पानी सर के ऊपर जा चुका है। अब आप लोग ही सोचिए। देखिए, हम अपनी बेटी की शादी लक्ष्मी पूजा के बाद ही करना चाहते हैं, लेकिन केदार बाबू, आपका बेटा संगीत, वो तो घर पर है ही नहीं। वो पड़ा है उस जमुना के पास। मैं जमुना से प्यार करता हूं, वो मेरी पत्नी है। मैंने अपने हाथों से उसकी मांग भरी है। लेकिन बेटा, मैंने तो सुना वहाँ शादी का कोई मंत्र भी नहीं पढ़ा गया, अग्नि फेरे नहीं हुए, शादी की कोई रस्म नहीं हुई। इसे कोई शादी मानेगा क्या? लेकिन मैं ये शादी मानता हूं। ये सब मंत्र, अग्नि फेरे, ये सब तो बस कुछ नियम हैं। असल में तो दो इंसानों का मिलन है ना? देखिए, मैं जमुना को पूरी इज्जत के साथ घर से ले जाना चाहता हूं। मेरी दादी ने कहा है कि लक्ष्मी पूजा तक जमुना को घर जरूर लेके आना। आप मना मत कीजिएगा प्लीज। प्लीज जमुना को जाने दीजिए। जिस तरह पिता के घर से लड़की की विदाई होती है, ठीक वैसे ही जमुना को विदा कीजिए। मैं आप लोगों से विनती करता हूं, प्लीज। प्रताप बाबू, एक बात कहना चाहता हूं। मैंने जब आपसे वादा किया है तो वो पूरा होगा। अनुराधा, तुम एक काम करो, इस बार लक्ष्मी पूजा में तुम आर्या को अपने साथ रखो। इसने राय परिवार की दुर्गा पूजा तो देख ही ली है। मेरी बहुत इच्छा है कि ये राय परिवार की लक्ष्मी पूजा में भी रहे। धीरे धीरे इस घर की रीति रिवाज, नियमों और प्रथाओं से ये परिचित हो जाए। लेकिन बेटा, तुम्हारे माँ पापा, तुम्हारे परिवार के सब लोग, वो तो मेरी बेटी को जीने नहीं देंगे। एक ढोल वाले की लड़की को कभी नहीं अपनाएंगे बेटा, वो कभी नहीं अपनाएंगे। किसी को अपनाने की जरूरत नहीं, मैंने अपना लिया है। दादी जी ने अपना लिया है। हमेशा क्या तेरी बात ही आखिरी है? तेरी बात ही सबको माननी होगी? बच्चे अब बड़े हो गए हैं, उनकी मर्जी नहीं है क्या? अपनी इच्छा सब पे थोप देगा, तब तो वो दुखी रहेगा। उसने जमुना से प्यार किया है। जा, घर की लक्ष्मी को ले आ। इस परिवार में एक इंसान ही है जो प्यार करना जानता है। जा, तू चिंता मत कर, मैं तुझे आज्ञा देती हूँ। मैं इस घर की मालकिन हूँ, मैं सबसे बड़ी हूँ। मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है। जा जा जा, घर की बहू को ले आ। थैंक यू दादी। क्या क्या कह रहे हो बेटा? हाँ, मेरी दादी ने खुद मुझे बोला है जमुना को घर लाने के लिए। मुझे मना मत करना, उसको आशीर्वाद देकर यहां से विदा कीजिए प्लीज। आप लोगों ने आर्या को खानदानी हार तो दे दिया, लेकिन वो हार पहनने से मना कर दिया। दीदी तो हार अपने पास ही रखना चाहेंगी। जो भी हो, घर की बड़ी बहू है, क्या हर कोई दिल से गहने देना चाहता है? मैं अपनी बहू को सिर्फ अपने गले का हार क्यों, अपना सब कुछ दे दूंगी। जो है सब उसका ही तो है। मैं वो सब लेकर क्या करूंगी? तो गहने पहनने से मना क्यों किया आपने? वो हमारे घर की बहुओं के लिए है। आज तक कभी किसी कुंवारी लड़की ने नहीं पहना है। ओहो, तो ये है ढोले की बेटी। रुमली झुमली तुम लोग। अरे रुकिए रुकिए, बात तो बाद में होगी, पहले लड़की तो देख लूं। चल। ए सुनो सुनो। अरे बाप रे, तुम्हें देखकर तो लगता ही नहीं कि तुम ढोल बजाती हो। यही वो लड़की है जो ढोल बजाती है? हाँ बाप रे,
तुम तो बहुत सुंदर दिखती हो। तुम्हें देखकर तो सच में नहीं लगता कि तुम एक ढोली की बेटी हो। ओह, मतलब हमारे घर के लड़के ने ही तुम्हारी मांग भरी है। अरे बाप रे, बहुत ही बढ़िया। इसका मतलब है कि बड़े घर की बहू ढोल बजाती है। क्या रे, समझ में आया? एक ढोली। शादी में तुम्हें ढोल बजाना होगा, हम सब नाचेंगे। मैंने तो सुनते ही कहा था। माँ, उसके लिए बेस्ट गिफ्ट कोई हार, कंगन, कमरबंद ये सब कुछ नहीं, उसे ढोल की डंडी देना। लेकिन तुम डरो मत, डंडी कोई लकड़ी या बांस की नहीं, सोने की होगी। और कम से कम 10 तोले की। ये हो क्या रहा है? अरे आप गुस्सा कर रहे हो? तो और क्या करूं? ये क्या बदतमीजी है? इनकी बेइज्जती हो रही है। इसे देख के क्या लगता है ये ढोली है? हमने सुना संगीत की शादी हो गई है। उसने किसी ढोली की लड़की की मांग भर के शादी की है, इसीलिए सोचा क्या यही वो ढोली है। किसने कहा है तुझे ये सब? मैंने कहा है बड़ी भाभी। हाँ मैंने, और इसमें छुपाने वाली क्या बात है? हम हैं बड़े घर के और वो हैं छोटे घर के। मैंने ही इनसे कहा है कि तुम लोग आ जाओ यहाँ। सामने ही लक्ष्मी पूजा, फिर शादी घर में इतनी खुशी, त्योहार है। कुछ दिनों के लिए तुम लोग यहीं पर रहो। और जो भी हो, ये तो छोटे घर के हैं बड़ी भाभी, ये घर से बाहर क्यों रहेंगे? ओह, तो तुम ढोली नहीं हो? मुझे तो लगा कोई अजीब चिड़ियाघर की लड़की देखने को मिलेगी जो ढोल बजाती है, वो भी केदार राय के सामने, जिस वजह से दादाजी ने दादी जी का चेहरा नहीं देखा। ऐसी शादी का क्या फायदा? ससुराल वाले मेरी बेटी को स्वीकारेंगे नहीं, उसका चेहरा नहीं देखेंगे। ऐसी शादी का क्या फायदा बेटा? ऐसे रिश्ते का भी क्या फायदा जहाँ शादी के बाद भी मेरी बेटी के ससुराल वाले सब नाराज होंगे। मेरी बेटी तोड़ना नहीं जानती, वो तो नारी है, पेड़ की तरह जड़ें फैला के जकड़ लेती है मिट्टी को, परिवार को, तभी कहलाती है घर की बहू। लेकिन आपके घर वाले तो मेरी बेटी को नहीं स्वीकारेंगे, उसे देखेंगे भी नहीं। प्यार करता हूं मैं उससे, मैं उसे घर ले जाऊंगा। मेरी दादी ने अपना लिया है उसको, और किसने अपनाया किसने नहीं उससे मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, कुछ नहीं। देखिए मैं नहीं जानता एक इंसान दूसरे इंसान से क्यों प्यार करता है। सिर्फ इतना ही जानता हूं कि आपकी बेटी से मैं प्यार कर बैठा हूं, वो किसी भी वजह से हो। मैं उसे घर लेकर ही जाऊंगा, सबके सामने मुंह दिखाई होगी, 7 फेरे लूंगा, शादी के सारे नियम पूरे करूंगा। आप प्लीज मुझे एक बार इजाजत दीजिए, एक बार। दो ना माँ, इतना प्यार करने वाला दीदी को दोबारा नहीं मिलेगा। दीदी क्या, बहुत कम लड़कियों की किस्मत में ऐसा प्यार होता है। चारों ओर देखोगी तो बस भूषण चाचा जैसे लोग हैं। उस भीड़ में अगर ये इंसान इतने प्यार से दीदी को ले जाना चाहते हैं
तो आप इजाजत दे दो माँ, इजाजत दे दो। रागिनी, इन्हें अभी अंदर लेकर जाओ। हाँ भैया। तुम्हारी माँ कहाँ है? माँ शाम को आएंगी, हमें पहले भेज दिया। असल में माँ ने सुनते ही कहा घर में शादी है, बहुत काम होंगे, आप लोग तो इनवाइट नहीं करेंगे, इसीलिए खुद ही इनवाइटेड होकर आ गए। तो संगीत की शादी कब है? अरे रुक, संगीत तो पहुँच गया है कुसुमपुर गांव में। गांव में क्यों? अरे वाह, उस जमुना को लाने। तो तुम्हारा नाम क्या है? मैं आर्या, इस घर की होने वाली बहू। तो क्या बोल रहे थे तुम लोग? ढोल की डंडी दोगे, वो भी सोने की? असल में मैंने भी कुछ सोचा है, रिटर्न में ना छोटे घर वालों को कुछ गिफ्ट करूं। जूता। संगीत अगर लौटने को राजी नहीं हुआ तो? संगीत को लौटना ही होगा, संगीत को राजी होना ही होगा। मैंने कल्याण और रॉकी को भेजा है उसे वापस लाने के लिए। अगर जमुना आने ना दे? अगर जमुना ना आने देगी तो फिर कुसुमपुर गांव की मिट्टी पर खून बरसेगा, खून। बेटा चलो पहले खाना खा लो, सारे दिन से तुमने कुछ नहीं खाया। मैं तुमसे वादा करती हूँ, मैं अपनी बेटी को विदा करूंगी, लेकिन उसे छोड़ मत देना। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आपकी बेटी को मैं अपनी पलकों पे बैठा के रखूंगा। सिर्फ मैं ही नहीं, मेरा पूरा परिवार। चाचू, आप लोग यहां? तूने क्या सोचा था? हाँ, तू यहाँ आके जमुना से प्यार करके शादी करके घर बसाएगा, राय परिवार की नाक कटवाएगा? ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। संगीत, घर वापस चल। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। जमुना को लिए बिना मैं कभी घर नहीं जाऊंगा। तू नहीं समझ रहा है इसका अंजाम क्या होगा? आग चलेगी, आग। संगीत, तू घर वापस चल। केदार राय की नाक और मत कटा। किसी लड़की से प्यार करने से अगर उस लड़के के पापा की नाक कट जाए, उससे बुरा और कुछ भी नहीं। संगीत, तू अपने पिता की बुराई कर रहा है? हाँ, वो तो करनी ही पड़ेगी चाचू। पापा ने कभी अपनी पत्नी से प्यार नहीं किया तो उसका मतलब ये नहीं कि मैं भी अपनी पत्नी से प्यार ना करूं। कौन सी पत्नी? हाँ, कौन सी पत्नी? भगवान के सामने मांग भर देने से पत्नी बन गई? हाँ, तो फिर अग्नि की फेरे लेना या फिर मुंह दिखाई की रस्म की तो कोई जरूरत ही नहीं है। किसी रस्म की कोई जरूरत नहीं है। रस्म?
आप लोग मानते हैं रस्म, दिखावा करते हैं आप लोग। मैं तो सिर्फ प्यार करता हूँ। संगीत! छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। जमींदार परिवार, आप लोग तो खानदानी रईस हैं, है ना? उन्हें बस जरा जमुना थोड़ी पसंद आ गई है तो कोई बात नहीं है, कुछ दिन रहने दीजिए, थोड़ी जवानी में मौज मस्ती करेंगे और फिर मन। आओ, ये हमारा पूजा घर है। माँ लक्ष्मी यहीं रहती हैं। लक्ष्मी पूजा में माँ को ढेर सारे गहने पहनाते हैं, सोने के गहने। ये इस घर की प्रथा है। हमारी माँ लक्ष्मी स्थायी है, वो यहीं रहती है, हमारे परिवार के साथ, हमारे साथ। आप माँ लक्ष्मी को बहुत मानती है ना? माँ लक्ष्मी बहुत जागृत है। हमारे घर में माँ दुर्गा विसर्जित होती हैं, लेकिन माँ लक्ष्मी नहीं होती। तो आज माँ लक्ष्मी के सामने ही खानदानी हार मुझे पहना दीजिए ना। और वैसे भी वो हार मेरे पास ही है। आर्या, तुमसे मैं कह चुकी हूँ, कुंवारी लड़कियां ये हार नहीं पहनती। मैं पहनूंगी। तुम्हारी आवाज में मुझे जिद सुनाई दे रही है आर्या। अनुराधा राय किसी की जिद को बढ़ावा नहीं देती। देंगी, आप बढ़ावा देंगी। आर्या, बाय द वे, मैं आपको आंटी बुलाऊं या माँ बुलाऊं? तुम्हारी बात मैं कुछ समझ नहीं रही। क्यों? इसमें ना समझने जैसा क्या है? आप लोगों ने मुझे जिस तरह इस घर में रखा है, सब लोग मुझे बहू ही मानने लगे हैं, तो मैं आपको माँ ही बुलाती हूँ। माँ, तुम्हारी अभी तक इस घर में शादी नहीं हुई आर्या। शादी तो हो जाएगी। आफ्टर ऑल आपके पति केदार राय ने वादा जो किया है, आई होप वो अपनी बातों से हटेंगे नहीं। वो धोखेबाज तो नहीं होंगे, या फिर ऐसे इंसान जिनकी बातों का कोई मोल ही ना। आर्या, मेरे पति के बारे में ठीक से बात करो, समझी? बहुत रात हो चुकी है, तुम्हारे घर वाले इंतजार कर रहे होंगे। चलो। रिद्धि अंकल के साथ आपका कोई पुराना रिश्ता है क्या? तुम अपनी हद पार कर रही हो आर्या। रिद्धि अंकल मेरे फेवरेट अंकल हैं। उनका गाना मुझे बहुत पसंद है। एक्चुअली उस दिन आप दोनों को देख के मुझे ऐसा लगा आप दोनों के बीच जरूर कोई पुराना रिश्ता होगा। मतलब आपके हस्बैंड, रिद्धि अंकल, आप। चुप। जस्ट स्टॉप इट। तुम अपनी लिमिट क्रॉस कर रही हो। चलो इस कमरे से। वो हार पहने बिना मैं इस घर से नहीं जाने वाली। एक बात समझ लो, वो हार मैं तुम्हें नहीं पहनाऊंगी आर्या। अगर आपने हार नहीं पहनाया तो रिद्धि अंकल को लेकर मैं जानती हैं, उस दिन मैं रिद्धि अंकल के घर गई थी। ये सब मुझे क्यों बता रही हो तुम? मैंने रिद्धि अंकल की परमिशन के बिना ही उनके घर में घुस के उनके गानों की कॉपी, डायरी, अलमारी, सब कुछ छानबीन के बहुत सारे लव लेटर्स भी निकाले थे। और हर एक लव लेटर के नीचे लिखा था, आपकी प्यारी अनु। ओह, बाय द वे, आपका नाम अनुराधा है। आर्या,
मुझे हार पहना दीजिए और आज के बाद मैं आपको जो जो करने कहूंगी ठीक वैसा वैसा आपको करना ही पड़ेगा। और अगर जो नहीं किया तो अब तक आपने जो बात इस परिवार के सामने छुपा के रखी थी वो मैं सबको बताकर आपको बदनाम कर दूंगी। क्या हुआ? पहना दीजिए, खानदानी हार पहना दीजिए ना, वरना मैं घर में सबको इकट्ठा करके आपके इज्जत की धज्जियां उड़ा दूंगी। चुप रहो तुम, चुप, एकदम चुप। तुम पाप कर रही हो, बहुत पाप कर रही हो तुम। मैं जिस घर में जाती हूँ उस घर का हर एक सदस्य मेरे हिसाब से चले, बस वही चाहती हूँ। विंध्यावासिनी देवी के बाजू में जो कमरा है ना, मेरी शादी के बाद आप वहीं रहेंगी। और मैं इस घर की चाबी, अलमारी की चाबी और लॉकर की चाबी लेकर पूरा घर चलाऊंगी। क्या हुआ? हार पहना दीजिए। विंध्यावासिनी देवी के बाजू में जो कमरा है, मेरी शादी के बाद आप वहीं रहेंगी। और मैं इस घर की चाबी, अलमारी की चाबी और लॉकर की चाबी लेकर पूरा घर चलाऊंगी। संगीत, मैंने लोकल थाने में फोन किया है। अब एक बार थाना पुलिस हो ही जाए। मैं तो चाहता हूँ पुलिस केस हो। संगीत, तू समझने की कोशिश कर, जमुना को किसी भी तरह नहीं बचा पाएगा। मेरी बात सुन, वापस चल। तू क्यों नहीं समझ रहा? भैया ने आर्या की फैमिली से वादा किया है। राय परिवार के मान सम्मान को ऐसे मिट्टी में मत मिला। मेरी बात सुन, वापस चल। संगीत, तू बता कि आग से क्यों खेल रहा है? यही तो आप लोगों की दिक्कत है। मेरे प्यार को आप लोग आग समझ रहे हैं। चाचू, मैं भी राय परिवार का ही बेटा हूँ। एक बार फील करने की कोशिश तो करो कि मैं क्या चाहता हूँ। थोप मत दो। और क्या क्या थोपोगे मुझ पर? एक बात कान खोल के सुन लीजिए चाचू, जमुना से मैं प्यार करता हूँ। मैंने उसका हाथ थामा है, उसकी मांग भरी है, तो उसकी जिम्मेदारी भी मेरी है। बड़ी मालकिन, मैं इस जन्म में आपकी बेटी नहीं बन पाई। अगर अगला जन्म लूंगी ना तो उस जन्म में आपकी बेटी बनकर जन्म लूंगी। अरे नहीं, आप मेरी माँ बनकर जन्म लेना। आपको मैं कभी कोई कष्ट नहीं दूंगी, कभी नहीं रुलाऊंगी, ठीक जैसे मैं अपनी माँ को कभी नहीं रुलाती, कभी भी नहीं। आज मुझे पहली बार लग रहा है कि क्या जमुना को एक्सेप्ट करना ही अच्छा होता। एटलीस्ट तुम्हारी जैसी एक लड़की को इस घर की बहू बनने का मौका नहीं मिलता। नहीं है, कोई उपाय नहीं है। शेर के मुंह में हाथ डालोगे तो वो बेचारा काटेगा ही ना। अब चलती हूँ।
मैं सबको बाहर दिखाकर आती हूँ ये। गहना तो मैंने हासिल कर लिया, वो भी कुंवारी होकर, है ना? गहना हासिल कर लिया है, लेकिन संगीत को हासिल कर पाओगी ना? मैं सब कुछ हासिल कर लूंगी, सब कुछ जो है सब कुछ मेरा होगा। आई प्रॉमिस। शेर के मुंह में हाथ डालोगे तो वो बेचारा काटेगा ही ना। गहना तो मैंने हासिल कर लिया, वो भी कुंवारी होकर। मैं सब कुछ हासिल कर लूंगी, सब कुछ जो है सब कुछ मेरा होगा। आई प्रॉमिस। ये घर तोड़ दो, टुकड़े टुकड़े कर दो। जो पहले आगे बढ़ेगा वही पहले मरेगा, ये सोच के आगे बढ़ना। याद रखो, घर में आग लगाई तो इस घर में मैं भी जमुना के पास ही खड़ा रहूंगा। मरना है तो हम एक साथ ही मरेंगे, एक साथ। हाँ बोलो। संगीत, संगीत तू घर लौटा। ये क्या बोल रही हैं आप? तू घर लौटा प्लीज। क्यों? मैं बहुत प्रॉब्लम में फंसी हूँ संगीत। मुझे तू बचा बेटा, मुझे बचा। क्या हुआ है? नहीं, कुछ नहीं बेटा, तू लौटा। मेरी बात सुन, तू लौटा प्लीज। मैं जमुना के साथ ही घर आऊंगा। वही तो बोल रही हूँ। क्या? अगर तू अपनी माँ को मानता है संगीत, अगर माँ से प्यार करता है, अगर माँ की बात की वैल्यू है तेरे लिए, तो क्या? रुके क्यों? बोलो। पहले मुझसे वादा कर, तू मेरी बात मानेगा। बोल। मानूंगा। इस घर में कोई नहीं मानता संगीत, कोई मुड़ के भी नहीं देखता। सब जलील करते हैं, इग्नोर करते हैं माँ को। माँ को कोई मुड़ के भी नहीं देखता संगीत, कोई मुड़ के भी नहीं देखता। क्या हुआ है? आप रो क्यों रही हैं? तू बोल, तू बात मानेगा? तू बोल संगीत। हाँ मैं मानूंगा। बोलो क्या चाहते? जमुना को वापस लेकर आ। आप? हाँ, मैं बोल रही हूँ। जमुना को घर वापस लेकर आ संगीत। वो ही बनेगी इस घर की बहू। गलती से भी कोई ये बात जान ना पाए। तो फिर कोई इस घर में मुझे जीने नहीं देगा। किसी को मत बताना। असल में तुझे पता है, हम इस घर की बहुएं पुतले की तरह हैं। दूसरे के हाथ में डोर रहती है,
वो लोग जैसे नचाते हैं हम नाचते हैं। मेरे और जमुना के बीच कोई फर्क नहीं है, कोई फर्क नहीं है। वो एक नारी ढोली बन के घर संभालती है और मैं एक नारी बहू बनकर ये घर संभालती हूँ। लेकिन ना उसकी कोई कदर है ना मेरी कोई कदर है। हमारे घर में किसी बहू की कोई कदर नहीं है। जस्ट हूं, रहना है इसलिए। चिंता मत करो, अब आपका आशीर्वाद है तो मैं जरूर जमुना को लेकर आऊंगा। चिंता मत करो। चाचू, क्या? अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। क्यों? किसने फोन किया था? नहीं, मैं समझा नहीं कि कोई रोक नहीं पाएगा। मतलब मैं तो घर लौटूंगा ही, लेकिन अकेला नहीं, जमुना के साथ। हेलो। भैया को दे। बड़े मामा? बड़े मामा, आपका फोन। हाँ। हेलो भैया, ऐसे नहीं होगा, सीधी उंगली से घी नहीं निकलेगा। तो उंगली टेढ़ी करना, जैसे भी हो घी निकालनी होगी। संगीत को घर वापस लाना होगा, ये मेरी इज्जत का सवाल है। केदार राय कभी जुबान से नहीं मुकरता। कैसे भी संगीत को लेकर आ। ठीक है, आऊंगा, थोड़ा सोचने दो। सब चलिए। क्या कह रहे हैं? कहा ना, सब चलिए। वो सब चले गए? अभी तो चले गए, लेकिन फिर आएंगे। अपने पापा को मैं अच्छे से जानता हूं। हेलो पापा, अगर आप केदार राय हैं तो मैं भी संगीत राय हूं। जब तक आप जमुना को एक्सेप्ट नहीं करते, उस घर में मैं तो क्या, मेरा साया भी नहीं पड़ेगा। आई प्रॉमिस। और तुझे इस घर में वापस आना होगा जमुना के बिना, और आर्या से शादी करनी होगी। दैट आई प्रॉमिस टू यू। नहीं, मैं नहीं आऊंगा उस घर में। आप अपने हाथों से अपनी बहू को आशीर्वाद दोगे। बहू को आशीर्वाद जरूर मिलेगा, पर वो बहू होगी आर्या। नहीं, आपकी बहू है जमुना। संगीत, अभी भी वक्त है बेटा, घर वापस आ जा। नहीं पापा, मैं कभी नहीं लौटूंगा। जहां जमुना की जगह नहीं है, वहां मेरी भी जगह नहीं है। संगीत, संगीत, संगीत सुन। बड़े मामा, आप शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। शांत हो जाओ? कैसे शांत हो जाऊं? ईगो हर्ट कर रहा है मेरा, बार बार ईगो हर्ट कर रहा है। विंध्यवासिनी देवी, मैं यहाँ हूँ।
माँ को ऐसे चिल्ला के नहीं बुलाते, बेइज्जती करके। माँ को प्यार से बुलाओ, देखना ठीक सामने आ जाएगी, जैसे ईश्वर आते हैं ना। चुप रहो तुम, चुप। आज तुम्हारी वजह से सब कुछ हो रहा है, सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है। संगीत तुम्हारी वजह से घर में आना नहीं चाहता। आना तो चाहता है जमुना को लेकर, लेकिन तू वो नहीं होने दे रहा। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। वो नहीं आएगी, जमुना इस घर में नहीं आएगी, कभी भी नहीं आएगी। गजा, 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 ये गजा, गजा, हे गजा, गजा सुनना। कुछ बोल रहे थे क्या? हाँ, ये बता कि जमुना कहाँ है? दीदी। हाँ। दीदी क्यों? दीदी कहाँ है ये जान के क्या करोगे? तू जान के क्या करेगा? हाँ, बहुत बड़ा है तू। अरे बोलना दीदी कहाँ है? ए गजा, दीदी कहाँ है? पहले ये बताओ, आप हमेशा बोलते हो मैं दीदी को प्यार करता हूँ, प्यार करता हूँ। ये प्यार का मतलब? प्यार का मतलब? I love you. चाहे बोलो या ना बोलो, तुम तो रहोगी मेरी, तुम तो रहोगी मेरी, तुम तो रहोगी मेरी। अब बोलो। प्यार का मतलब? प्यार का मतलब? हाँ बोलो ना। हट, तू ये सब जान के क्या करेगा? बड़ा आया प्यार का मतलब। अब बताना कहाँ है जमुना? पहले बताओ प्यार का मतलब क्या है? अच्छा ठीक है, जरा अपनी आंखें बंद कर। इसका मतलब आप ऐसे ही दीदी से प्यार करते हो? सुन, छोटा है इसलिए तुझे दी है, ठीक है ना? लेकिन तू बड़ा ही शैतान हो रहा है आजकल। हाँ, लगता है कुछ ज्यादा ही बड़ा हो गया तू। बोल दीदी कहाँ है तेरी? कहाँ है जल्दी बता। दीदी वो गंगा घाट पे। गंगा घाट पे? गंगा घाट कहाँ है? वो उस तरफ। अच्छा उस तरफ। जीजा जी, ओ जीजा जी, जीजा जी। दीदी से प्यार करता है ये।